तो न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन पर बेस्ड न्यूमेरिकल करने से पहले हम थोड़ा ये समझ लेते हैं कि सेकंड लॉ ऑफ मोशन कहता क्या है। तो न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन ये कहता है कि किसी भी बॉडी पर लगने वाला जो एक्सटर्नल फोर्स है वो रेट चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम के इक्वल होता है। रेट चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम को तो ऐसे लिखते हैं, यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि चेंज इन मोमेंटम और उस मोमेंटम को चेंज करने में जो टाइम लगा है उन दोनों के रेशियो के इक्वल होता है। ये जो हमारा फोर्स निकल करके आता है इसे हम कहते हैं एवरेज फोर्स, क्योंकि इस प्रोसेस में टाइम लिया जाता है मोमेंटम को चेंज करने में। और मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। तो चेंज जब हम निकालेंगे फाइनल माइनस इनिशियल में, तो मास तो कांस्टेंट ही होगा, वो तो बाहर आ जाएगा। तो बेसिकली हमें चेंज इन वेलोसिटी निकालना है जो चेंज इन मोमेंटम के लिए रेस्पॉन्सिबल है, और अपॉन में वो टाइम जो उस वेलोसिटी को चेंज करने में लिया गया। और वेलोसिटी का चेंज अपॉन टाइम किसके इक्वल होता है? एवरेज एक्सेलरेशन के। तो किसी भी सिचुएशन में अगर हमें एवरेज फोर्स निकालना है तो या तो हम इस वाले फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं या फिर इस वाले फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। और पता कैसे लगेगा? कि वहां पर मोमेंटम को चेंज करने में टाइम लग रहा होगा। पहला जो क्वेश्चन हमने सेलेक्ट किया है वो एनसीईआरटी के एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि कांस्टेंट फोर्स लगाया जा रहा है ऑन अ बॉडी हैविंग मास 3 kg and that force changes its speed from 2 meter per second to 3.5 meter per second in 25 seconds. The direction of motion remains unchanged during the whole process. Then what is the magnitude and direction of force? देखो यहाँ पर ये जो कहा गया है कि डायरेक्शन ऑफ मोशन नहीं बदलती है, तो मतलब ये 1D मोशन है। और 1D मोशन का फायदा क्या होता है कि इसमें आपको यूनिट वेक्टर जोड़ने की जरूरत नहीं होती। जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसे तो आप ले लें पॉजिटिव डायरेक्शन, और उसकी अपोजिट डायरेक्शन को ले लिया आप निगेटिव डायरेक्शन। तो एक कितने किलोग्राम का ऑब्जेक्ट है हमारे पास? 3 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट, और उसकी स्पीड अभी कितनी है? 2 मीटर पर सेकंड। फिर इस पर फोर्स लगा, और फोर्स लगने की वजह से इसकी जो स्पीड है वो बढ़कर के कितनी हो जाती है? 3.5 मीटर पर सेकंड। और इस पूरे प्रोसेस में जो टाइम लगा है वो है 25 सेकंड। देखिए न्यूटन के फर्स्ट लॉ से ये बात तो हमें पता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का लीनियर मोमेंटम बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स के नहीं बदल सकता। तो अगर मोमेंटम बदला है तो एक्सटर्नल फोर्स लगा है, और अगर मोमेंटम बढ़ रहा होता है तो आप समझ जाना फोर्स उसी डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। क्योंकि अगर देखो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में होता तो ये जो ऑब्जेक्ट का लीनियर मोमेंटम है वो टाइम के साथ घटता। तो फोर्स है किस डायरेक्शन में वो तो पता लग गई, इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। कि अगर ये ऑब्जेक्ट ईस्ट में मूव कर रहा है तो फोर्स ईस्ट में है, वेस्ट में मूव कर रहा है तो फोर्स वेस्ट में है, नॉर्थ में मूव कर रहा है तो फोर्स नॉर्थ में है। और है कितना, उसके लिए हम ये पता करेंगे कि ऑब्जेक्ट के मोमेंटम में कितना चेंज आया और कितने टाइम में आया। अब देखो मोमेंटम में चेंज कैसे निकालते हैं? हमेशा फाइनल मोमेंटम में से इनिशियल मोमेंटम को घटाते हैं। तो ऑब्जेक्ट का मास तो पूरे ही प्रोसेस में सेम है, 3.5 इंटू 3 ये 10.5 हो गया पॉजिटिव, क्योंकि राइट हैंड साइड को हम पॉजिटिव कंसीडर कर रहे हैं। और ये हमारा मोमेंटम कितना है? 6, ये भी पॉजिटिव है। तो चेंज कैसे निकालेंगे? 10.5 में से 6 घटा देंगे, दोनों ही वैल्यूज पॉजिटिव। टाइम इस पूरे प्रोसेस में 25 सेकंड का। तो ऊपर आप देखोगे कितना बचेगा? 4.5, और 4.5 को हमें डिवाइड करना है 25 से। यहाँ पर हम देखेंगे पॉइंट लगाने के बाद ये 45 बन जाएगा, और 25 से 45 1 टाइम्स कट हो जाएगा, रिमाइंडर वुड बी 20, और 25 8 जा 200। कितना आ गया? 0.18 न्यूटन का फोर्स लगेगा। और किस डायरेक्शन में लगेगा? इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। वरना हम इसको इससे भी निकाल सकते थे, मास इनटू एक्सेलरेशन से। मास कितना है? 3 kg, और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। तो वेलोसिटी का चेंज, दोनों सेम डायरेक्शन में है तो दोनों पॉजिटिव। 3.5 माइनस 2 कितना आ जाएगा? 1.5। ये है चेंज इन वेलोसिटी। टाइम कितना लगा है? 25 सेकंड। तो डेसिमल अगर मैं लगा लेता हूं तो 15 बन जाएगा। 0 लगाने के बाद डिविजिबल है कितने टाइम? 6 टाइम्स। तो 0.06 इंटू 3 करोगे तब भी हमारा फोर्स कितना आएगा? 0.18 न्यूटन का, क्योंकि वेलोसिटी टाइम के साथ बढ़ रही है। तो एक्सेलरेशन इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन है, और जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन उसी डायरेक्शन में फोर्स। तो फोर्स किस डायरेक्शन में होगा? इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स अगला जो क्वेश्चन हमने सेलेक्ट किया है वो एनसीईआरटी के एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, अ ड्राइवर ऑफ 3 व्हीलर मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर sees a child standing in the middle of road
और जैसे ही वो उस बच्चे को बीच सड़क पर देखता है तो वो क्या करता है, अपने 3 व्हीलर को रोकता है एंड ब्रिंग्स हिज व्हीकल टू रेस्ट इन 4 सेकंड, और 4 सेकंड के बाद उसने रोक भी दिया, टू सेव द चाइल्ड। देन व्हाट इज द रिटार्डिंग फोर्स ऑन द व्हीकल? अगर मास ऑफ व्हीकल मींस 3 व्हीलर का मास 400 किलोग्राम है और ड्राइवर का मास है 65 किलोग्राम। तो देखिए, जब भी अगर आपको फोर्स निकालना है और आपको ये दिख रहा है कि उस सिचुएशन में आप एक्सेलरेशन को बहुत इजीली निकाल सकते हो, तो आप फोर्स पर ध्यान ना देकर के एक्सेलरेशन पर ध्यान दो, क्योंकि जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होता है फोर्स उसी डायरेक्शन में लगता है, और जितना हमारा एक्सेलरेशन होता है फोर्स उससे m टाइम ज्यादा होता है। m उस ब्लॉक का या उस सिस्टम का कंबाइंड मास है। तो जो 3 व्हीलर है और जो उसका ड्राइवर है, दोनों का कंबाइंड मास कितना है? 465 किलोग्राम। तो आप इस सिस्टम के मास में इंटरेस्ट मत दिखाओ, आप इंटरेस्ट दिखाओ उसके एक्सेलरेशन में। कि देखो 3 व्हीलर शुरुआत में जा रहा था 36 किलोमीटर पर आवर से, और वो अगर 36 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है, जिसको हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हैं 5/18 से मल्टीप्लाई करके, तो उसकी स्पीड आ जाएगी 10 मीटर पर सेकंड। और मान लेते हैं वो राइट हैंड साइड में जा रहा है, इस डायरेक्शन को हम पॉजिटिव कंसीडर करते हैं। फिर क्या होता है, जैसे ही वो सड़क पर आगे बच्चे को देखता है तो वो ब्रेक लगाएगा, और ब्रेक लगाने पर ध्यान रखना कि अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, जिसे हम कहते हैं रिटार्डेशन। और अगर एक्सेलरेशन रिटार्डिंग है तो फोर्स भी कैसा होगा? रिटार्डिंग, क्योंकि जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन उसी डायरेक्शन में फोर्स, क्योंकि फोर्स ही है जो इस एक्सेलरेशन को जन्म दे रहा है। क्लियर है? तो ये एक्सेलरेशन होगा कितना, वो हम निकाल सकते हैं चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम से। तो अभी तो उसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है, अगले 4 सेकंड में घट करके वो क्या हो जाती है? 0, क्योंकि व्हीकल रुक जाता है। तो एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे? चेंज इन वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में वो टाइम जो उस पूरे प्रोसेस में लिया गया। तो एक्सेलरेशन आ गया माइनस का 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। माइनस साइन ये बता रहा है कि जिस डायरेक्शन में व्हीकल मूव कर रहा है एक्सेलरेशन उसके अपोजिट है। व्हीकल अगर राइट में मूव करेगा तो लेफ्ट में मूव करेगा तो राइट में। और जैसे ही आपका ये एक्सेलरेशन निकल कर आ जाए, जो कि एवरेज एक्सेलरेशन है, क्योंकि वेलोसिटी का जो चेंज है वो एक कंसीडरेबल टाइम ड्यूरेशन में पता किया गया है, तो आप एवरेज फोर्स भी पता कर सकते हो कैसे? मास इनटू एक्सेलरेशन से। तो मास कितना है पूरे सिस्टम का? 465 किलोग्राम। एक्सेलरेशन है 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और जब आप इसका से मल्टीप्लाई करोगे तो 25 5 होते हैं 125, कैरी में चला जाएगा 12, 25 6 150 एंड 12 162, कैरी में चला जाएगा 16, 25 4 100 और 16 कितना हो जाएगा? 116। और डेसिमल कितने प्लेसेस के बाद लगेगा? 1 प्लेस के बाद। तो जो रिटार्डिंग फोर्स उस पर लग रहा है वो है 1162.5 न्यूटन, और किस डायरेक्शन में? अपोजिट टू द मोशन, इसे हम कहेंगे रिटार्डिंग फोर्स। अदरवाइज आप चाहो तो चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम से भी निकाल कर देख सकते हो, आंसर हमारा यही आएगा। अब आपको ये तो समझ में आ ही गया होगा कि एवरेज फोर्स की वैल्यू चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम करके या फिर मास इनटू एवरेज एक्सेलरेशन की हेल्प से किस तरह से निकालते हैं। लेकिन कई सारी सिचुएशन में हमसे फोर्स की ना इंस्टेंटेनियस वैल्यू पूछी जाती है, और इंस्टेंटेनियस वैल्यू निकालने के लिए भी हमें इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ही ऑब्जर्व करना होता है। और अगर आप ये जानना चाहते हो कि इंस्टेंटेनियस फोर्स से रिलेटेड किस तरह की प्रॉब्लम्स हमसे पूछी जा सकती हैं और उनको किस तरह से अप्रोच करना है, वो आप इस वीडियो पर क्लिक कर समझ सकते हो। और अगर आप 4th चैप्टर मोशन इन अ प्लेन से रिलेटेड कुछ भी पढ़ना चाहते हो तो आपके लिए हमने प्लेलिस्ट तैयार की है, इस पर क्लिक कर आप जो टॉपिक चाहो पढ़ सकते हो। कुछ ना समझ में आए तो बेझिझक अपना सवाल कमेंट करके पूछ सकते हो।